देखिए हमारे साथ है भूषण महतो जी। भूषण महतो जी, आपका स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे न्यूज चैनल बड़ी संख्या में ऐसी ऐसी न्यूज परोसते रहते हैं कि दिन रात हम लोग देखकर चौकन्ना भी होते हैं, सोचते भी हैं, मगर शायद उस पर विचार नहीं करते हैं। आए दिन जो साधु संतों के भेष में कुछ चरित्रहीन लोग मठ लगा के, पंडाल लगा के, पूजा के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, बीमारी के नाम पर लोगों को ठगते हैं। कभी कभार इसमें यौन शोषण का भी मामला आता है। आपको मालूम होगा कि कई बाबा जेल में है, कई बाबा देश छोड़कर चले गए, इसलिए कि अगर वो यहाँ रहते तो उनको जेल में जाना पड़ता, तो रातों रात भाग गए दूसरे देश में जाकर जमीन खरीदकर। एक बाबा तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना देश बना लिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आए दिन जब सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि फला लड़की के साथ, फला बालिका के साथ फला बाबा ने यौन शोषण किया, प्रताड़ित किया, उसके बावजूद लोगों में ये अंधविश्वास क्यों है कि बाबा के प्रति जो है उनका स्नेह झलकता है और उनके मठ में, उनके पास, उनके बनने पर ये लोग क्यों जाते हैं? देखिए, आज जो टोंगा पंडित बाबाओं का जो दौर है, कहीं ना कहीं इसके लिए मीडिया दोषी है। और मीडिया जो है ऐसे बाबा को प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ जो सरकारें हैं, यह सरकार जो है ये बाबा का सपोर्ट लेते रहते हैं और बाबा को ही प्रमोट करने का काम करते हैं। क्योंकि अब जो सरकार जो है, सरकार अब जनहित के काम को छोड़ करके वो अपना फायदा देखती है कि हमारा काम कैसे निकले। इसका उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जो बाबा बलात्कार के केस में जेल में बंद है, उनको पैरोल पे जब चुनाव आता है तो उनको निकाला जाता है और बाबा को निकाल करके नेताओं का एक फौज उनके शरण में जाते हैं और उन बाबाओं के द्वारा प्रचार प्रसार कराया जाता है और दिखाया जाता है कि बाबा के यहाँ हम लोग जाते हैं, बाबा को फंसाया गया है, बाबा ऐसे हैं, रियल में है नहीं। तो इस तरीका से प्रमोट किया जा रहा है। आप बाबा राम रहीम के बारे में सुने होंगे, वह भी जेल में थे और जेल में उनको भी पैरोल पर जब निकाला गया तो एक तरफ से सरकार हमारा बने करके नेताओं का लाइन लग गया कि बाबा अगर हमारे तरफ से 2 लाइन बोल देंगे और हमको सपोर्ट कर देंगे तो यह काम कराने के लिए सरकार भी उन बाबाओं जो पाखंडी हैं, बलात्कारी हैं, उसके चरणों में है, वो नतमस्तक है। तो जब मीडिया उनको प्रमोट करेगा तो ये तो जनता भोले भाले हैं, ये तो उनको देख करके भाग जाते हैं। और कुछ सच्चाई जो है वो मीडिया के द्वारा दबा के रखा जाता है। और खास तौर पे भारत में जो है धर्म के नाम पे लोग अंधे हो जाते हैं। वो कहा गया है कि जिस तरीका से एक भेड़ का झुंड होता है और किसी रास्ते से जा रहा है और आगे अगर गड्ढा है और किसी कारण बस एक जो है सो फिसल करके गिर जाता है तो दूसरा को लगता है कि ये फिसल करके नहीं गिरा है, ये कूद गया है।
तो बाकी जो भेड़ है उसमें कूदने लगता है। तो आज जनता का हाल वही है कि देख रहा है कि सरकार के जो लोग हैं वो बाबा के साथ हैं, तो वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, और जब वो लोग उनके साथ हैं तो हमको जाने में क्या आपत्ति है। तो धर्म के आधार पर यहां जो लोग हैं कि इनको भी लगता है कि हमारा भी नैया पार हो जाएगा, लेकिन जब बारीकी से जब इनको बारे में देखा जाता है तो ये लोग बहुत बड़े धर्म के आड़ में आकर के ये बलात्कारी लोग हैं, ये जनता के भावना को जगा करके उनके साथ खिलवाड़ करते हैं और उनके भावना को खेलते हैं। और आज जो इसके लिए जो जिम्मेदार जो लोग हैं इसको उजागर करने के लिए शिक्षा को मजबूत करना होगा। जब तक लोग शिक्षा से लैस नहीं होंगे तब तक इन बाबाओं का काम चलता रहेगा और बाबाओं के द्वारा नेताओं का काम चलता रहेगा। कहा गया है शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वह दहाड़ेगा, और जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तब तक उन बाबाओं का असली चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, और जब तक असली चेहरा नहीं दिखाई देगा तब तक ये बाबा के शरण में लोग जाते रहेंगे, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे अभी जो ये बाबा एक है ये धीरेन्द्र शास्त्री, ये जगह जगह जो है जो ये अपना संवाद करते हैं, और इनका जो है सो ड्राइवर सांसद विधायक हो रहा है, और सरकार के जो मंत्री हैं इनके आगे पीछे मंत्री का फौज लगा होता है। तो ऐसे बाबा को बेनकाब हम आपको करना है, क्योंकि अब गिने चुने चैनल बचे हुए हैं जो कुछ मुंह खोलना चाहते हैं, लेकिन उसको भी सरकार दबाना चाहती है, उन पर भी तरह तरह के लांछन लगाना चाहते हैं, तरह तरह से। आज जो भी मीडिया के मालिक हैं वह सरकार उस पर भी कब्जा किए हुए। अच्छा, एक बात मैं ये आपको बताऊं कि जैसे अभी आपने कहा कि शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, शिक्षित जब लोग होंगे तो अंधविश्वास कम होगा, लेकिन ऐसे भी देखें कि हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर जो है वो 60+ है, 70 है, तो शिक्षित तो लोग हैं, इसके बावजूद अगर धर्म गुरुओं और ये पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंस रहे हैं लोग, तो एक आम अपील आपकी जनता से होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, जहां तक आपने कहा कि शिक्षा का स्तर जो है सो बढ़ गया है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा है, लोग साक्षर हो गए हैं और गुणवत्तापूर्ण जो है पढ़ाई नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है। और जहां तक जनमानस को इन पाखंडियों से बचने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है, और जो ये धर्म के नाम पे लोगों को लगता है कि हमारा काम ये जो है धर्म को ऊपर रख करके होगा, इसको बदलाव करने की आवश्यकता है। जब तक आप हर काम में धर्म को लेकर के चलेंगे तब तक इन पाखंडियों का है तो बोलबाला बढ़ता जाएगा। अब जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो मंदिर तो बहुत सारे बनते हैं, मस्जिद भी बनते हैं और भी धर्म के जो स्थान है जो मंदिर है बनता रहता है। तो हम बताना चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर या कहीं भी मंदिर
अयोध्या ही नहीं और जगह भी मंदिर बनता है, तो उसमें जो जनरल जो लोग हैं, जो आम जो लोग हैं, उनको क्या फायदा होगा? फायदा एक खास वर्ग के लोगों को होगा। वहां के पुजारी कौन होंगे? खास वर्ग के लोग होंगे। वहां यहां से जो आम पब्लिक जाएंगे, वो मंदिर में जाएंगे, तो वहां टीका लगाने वाला कौन होगा? खास वर्ग के लोग होंगे। तो उनको मंदिर से कमाई का जरिया है, मंदिर से उनका पेट पोषण, परिवार पोषण और इनकम होता है। और आम जो लोग मंदिर में जाकर के धर्म के नाम पे लूट आते हैं, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर जो लुटा जाते हैं और जाकर के चंदा देते हैं, अरे भाई भगवान को चंदा देने की क्या आवश्यकता है? हम भगवान के लिए हम जाते हैं मांगने के लिए। आज देखते हैं कि लोग जाते हैं चढ़ावा लेकर के जाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। उनको चढ़ावा की क्या आवश्यकता है? उनसे जाकर के मांगे, उनको देने की कोई जरूरी नहीं है। मंदिर में जाते हैं 151 रुपया चढ़ा देते हैं, 1 लाख रुपया चढ़ा देते हैं, 50,000 रुपया चढ़ा देते हैं। यही उन लोगों का मनोबल बढ़ाता है और इसीलिए वो धर्म के आड़ में सबको लपटा करके रखता है। आप चढ़ावा चढ़ाना बंद कीजिए, चंदन टिक्का लगाना उससे बंद कीजिए। आपको चंदन टिक्का लगाना अपने लगाइए, उससे लगवाने का क्या जरूरी है? और उससे लगवा करके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो देते हैं, तो वो आपको चंदन टीका लगा करके और आपसे उम्र में छोटे हैं और आपके सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीका से आप जो है सो आशीर्वाद लेना बंद कीजिए और अपने आप को अपने पैर पे खड़ा होइए। भगवान किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं जब तक आप अपने कर्म नहीं कीजिएगा। तो कर्म पे विश्वास रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जो धर्म के नाम पे लोगों को बहका रहे हैं, जो बहका रहा है, ऐसे लोगों से बचिए और बाकी लोगों को इसके बारे में बताइए। तब जाकर के ऐसे पंडित लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा, तभी आप विकास कर पाएंगे।